से। तो जब बोलते हो तब तो आप शरीर होते हो, जब आप सोचते हो और इच्छा करते चाहते तब आप मन होते। इसलिए मैंने ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स कहा। ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है आपका। और जब तक आप माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से होकर दुनिया जियोगे, बहुत अच्छी दुनिया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन फिर ये रास्ता संघर्ष का है। फिर फिर मुक्ति की बात नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन बंध गया है मन से और शरीर से। बाहर तुम थोड़ी किसी रिश्ते में माँ बेटे से क्या रस्सी से बंधी होती क्या? भाई बहन, सास ससुर, ये कोई रस्सी से पति पत्नी बने हैं? ये बंधन किसके हैं? ये बंधन सूक्ष्म के हैं, ये मन के हैं। रहते हो सांसारिक वातावरण में, डील करते हो नाम से, शरीरों से, लेकिन इनके बंधन कहाँ बंधे? सूक्ष्म। अगर मैं ये शरीर, तो ये मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे सो एंड सो। इसी तरह से ये मेरी यादें हैं, मेरी कल्पनाएं, मेरी इच्छाएं, ये मेरा ये है, मेरा बंधन है, मेरा शब्द बंधन है, मेरा सुख, मेरा दुख। अब कौन सा बंधन आपने बांध लिया? किसके साथ बांध लिया? सुख और दुख के साथ बंध गए। मेरी यादें, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा घर, मेरी समझ, मेरा तर्क, माई लॉजिक। अब आप ज्ञान से बंध गए। माई शब्द ने क्यों बांध दिया तुम्हें? क्योंकि आई शब्द का अर्थ शरीर और मन हो गया था। परिचय तुम्हारा बेसिक, आई का मतलब मैं का अर्थ मन और शरीर, तो मेरे का मतलब जो शरीर और मन से कनेक्टेड है। माई मीन्स कनेक्टिविटी, जो देह से और मन से कनेक्टेड है, संबंध है जिसके साथ। तो अगर आई तुम्हारा चैतन्य से होता, निराकार से होता, सत्य से होता, ये भी शब्द है, आंशिक सत्य है, 20% मैंने बोला ये भी सत्य है, आंशिक सत्य। लेकिन अगर परम सत्य से होता, एब्सोल्यूट ट्रुथ से, तो निराकार का तो कोई संबंध ही होता नहीं। जब तक अटेंशन कनेक्ट ना हो जाए भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ, तब तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती, मतलब संबंध नहीं होता, मतलब उसका कोई होता नहीं है। जब तक अपना अटेंशन एसेंस में है, उस स्पेस में है, उसमें तो कोई नहीं किसी का। लेकिन वही अटेंशन उस स्पेस को, जहां से पैदा हुआ, जहां की वो संपत्ति है, अब मन ने खींच लिया, शरीर ने खींच लिया। अब वो कहने लगा ये मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरी भाषा है, ये मेरे ये है। तो मन में जो सुख आए दुख, वो भी उसने कह दिए मेरे सुख और मेरे दुख, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरी जीत, मेरी हार, मेरे विचार, मेरे सपने। मेरी चाह, तेरी चाह। क्योंकि अटेंशन की आइडेंटिटी मन से हो गई और शरीर से हो गई। सिर्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है कहीं कुछ नहीं। लेकिन वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। एक मन में ऐसा पड़ गया, हाँ मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ये हूं, मैं यही हूं, यही। ऐसे ही बचते बचते बचपन से बड़े होते आए। और जब आप अकेले हो, कोई दूसरा नहीं हो, मैंने बोला भाषा दूसरों से व्यवहार के लिए होती। जब दूसरा कोई है नहीं तो भाषा की जरूरत है नहीं। जस्ट सिट। लेकिन फिर मन नहीं तुम्हें बैठने देगा, फिर वो यादों में ले जाएगा। यादों में मन किसको ले जाएगा? तुम्हारे अटेंशन को ले जा रहा है। जब को तुम्हें यादों में ले गया, तुम्हें कल्पनाओं में ले गया, तो तुम्हें का मतलब यहाँ क्या है? अटेंशन को ले गया। Mind has taken your attention into the past. Mind had taken your attention to the future.
और अटेंशन का है, हम नहीं जुड़ जब ना हम पास्ट में जाने को तैयार, ना हम फ्यूचर में जाने, हम माइंड से ही अलग। आई वांट टू स्टे सेपरेट। हम विटनेसिंग मोड में रहना, देखिए ये माइंड क्या कर रहा है। ये पकड़ के हमें पास्ट में पेंडुलम के साथ ले जाना चाहता, हमें नहीं जाना ना। अब हम माइंड बने नहीं, भोगने नहीं लगे, अब माइंड को हम देखने लगे, जानने लगे, दिस इज द माइंड, दिस इज द एफर्ट ऑफ माइंड। ये मुझे ये इच्छा देना चाहता, मेरा ध्यान अटेंशन कर खींचना चाहता है इस इच्छा के द्वारा। अटेंशन ने कहा हमें नहीं, इच्छा से कोई कनेक्शन लगाना। क्या होगा? क्या होगा? न तुम पास्ट में जा पाओगे, न तुम इच्छा कर पाओगे, क्योंकि मन चलता ही है अटेंशन की ऊर्जा के ऊपर। और अटेंशन आपने विड्रॉ कर लिया और देखने भी लगे, जानने भी लगे। ये खेल जरा देखें, मन कैसे हमें पास्ट में ले जाता है, कैसे हमें फ्यूचर में ले जाता है, कैसे हमें चाह में ले जाता है, कैसे हमें फ्रिज के पास स्वीट खाने के लिए ले जाता है। लेट मी सी, लेट मी सी। नहीं ले जा पाएगा, कुछ नहीं होगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट है डिसोशिएट करने का, अपने आप को मुक्त रखने का। किससे? मन से। डिसोशिएट, आप एसोसिएट होंगे तो मन बनेंगे, शरीर से एसोसिएट होंगे तो शरीर बनेंगे। डिसएसोसिएट, अब एसोसिएट तो हो गए, नाउ विथड्रॉ फ्रॉम हियर। एसोसिएट करो, अपने आप को अलग कर लो। लोग कहें अलग कैसे करें, क्रिया तो है नहीं। देखो, मन तुम्हारा दृश्य हो गया। अब मन तुम्हारी एंटिटी नहीं है। आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम ऑब्जर्विंग द माइंड एंड बॉडी। अब माइंड तुम्हारा ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट हो गया, दृश्य का विषय हो गया। अब तुम उसे देखने वाले हो गए, पहले से तुम भोगने वाले थे। तभी तो पास्ट में जाते थे, फ्यूचर में जाते थे। जो मन कहता है खा लो खा लेते थे, जो मन कहता है नहीं खाओ नहीं खाते थे। मन कहता है इसके साथ बैठो बैठ जाते, मन कहता है इसके साथ नहीं बैठो। जो मन चाहता था वही करते थे, जो मन नहीं चाहता था वो नहीं करते थे। अब तुमने कह दिया कि भाई आई विल नाउ ऑब्जर्व द माइंड। ऑब्जर्व, देखें कौन कौन तुम्हें पुश कर रहा है। ये खा लो, ये ना खाओ, इससे बात कर लो, इससे बात ना करो, ऐसा कर लो, ऐसा ना करो। थोड़ी देर देखो, 5 मिनट तो देखो जरा। यहाँ कोई पसीना नहीं बहाना तुमको। तुम भूल जाओगे बाहर गर्मी है कि ठंडी की हवा आ रही। क्योंकि ठंडी और गर्मी का एहसास तभी था जब अटेंशन बाहर था। सेंसेशन तभी था जब अटेंशन सेंसेशन के साथ था। और जब अटेंशन अंदर आ गया, फिर देखिए क्या कमाल होता है। ना, आई एम नॉट द स्लेव ऑफ माइंड। डायबिटीज तो तभी होगी जब तुम माइंड के स्लेव हो गए। वजन तो तभी बढ़ेगा जब तुम माइंड के स्लेव हो गए। और माइंड के अगर मालिक बनोगे, देखो पहले डायबिटीज कैसे कम होने लगती है अपने आप, वजन कैसे कम होने लगता है। जस्ट ऑब्जर्व, observe everything, what is going to happen, the consequences, if you don't associate yourself with the temptation of eating something sweet, something tasty। क्या होगा? क्या हो सकता है? टेल मी, क्या हो सकता है? हु कैन टेल मी? क्या हो सकता है? पहली बात, ये किया जा सकता है कि नहीं, ऐसे विटनेसिंग मोड में रहा जा सकता है कि नहीं। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो। और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए माइंड से अवे रहने में, डिसोशिएट, समझ लो तुम मुक्त होना शुरू हो गए।
तो पहले तो मन की गुलामी से मुक्त हुए, संसार और जीवन से मुक्त छोड़ दो। तुम मनचाहा अनचाहा से, मन की चाह से ही मुक्त हो गए, तुम मन से मुक्त हुए। सबसे बड़ी मुक्ति ये। So I have diabetes because my mind is attached. Yes, because your attention is slave to your mind. You are obeying your mind. बॉडी कहता है हमें भूख नहीं है, बॉडी ने सेंसेशन नहीं दिया भूख का, लेकिन मन कहता है इतनी आइसक्रीम रखी है सब खराब हो जाएगी। कल पार्टी की बची केक रखी है सब खराब हो जाएगी, 8 दिन हो गए, अब किसको फिनिश करना है? अब हस्बैंड तो चले गए, घर में अकेली वाइफ है, और 8 दिन हो गए केक को, तब क्या करेंगे? थोड़ी बांट दो, थोड़ी खा लो। अब खराब तो नहीं होने देना, ये नहीं मालूम सबसे ज्यादा खराब यहाँ हो रही है। सबसे ज्यादा खराबी पैदा कर रही तुम्हारे अंदर वो। अब यहाँ कुछ हम तुम्हें सिखा रहे हैं या तुम सीख रही है, कुछ सीखने का कुछ चीज है यार, अनुभव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए। कल मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? इट्स नॉट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट्स ए प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बुद्धत्व की तरफ बढ़ता है, रियलिटी की तरफ, सत्य की तरफ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ। कि हम इतनी बड़ी बात करते दुनिया से, हमें शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, बहुत बड़े बड़े हमारे प्लान है, और हम मन की गुलामी से नहीं मुक्त हो पा रहे। मन जिधर चाहता है उधर अटेंशन हमारा ले जाता है, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, पास फ्यूचर, इधर उधर। मन ने कहा ये समस्या बहुत थ्रेटनिंग, हम समस्या में उलझ गए। मन ने कहा ये चिंता बहुत थ्रेटनिंग है, हम चिंता पकड़ रहे हैं। चिंतित होना, क्रोधित होना, भयभीत होना का मतलब तुमने उन संवेदनाओं को अटेंशन से लगा दिया। अगर तुम मालिक थे तो होल्ड करना था, जरा देखो तो चिंता क्या करती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जरा देखो तो। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था सागर का, समुद्र का, लहरों का। मन सदा तरंगित होता रहता है। तरंगे, मन की तरंगे कहते हैं। कभी कभी ज्वार भाटे भी आते हैं उसमें। तरंगे तो नॉर्मल ही है, लेकिन कभी कभी ज्वार भाटे भी आते हैं। जैसे समुद्र में तरंगे तो हमेशा है, कभी कभी ज्वार भाटे भी आते हैं। अब आज मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हम प्रकृति से चलते हैं। एक प्रकृति समुद्र है, अट्रैक्शन है ग्रहों का, पानी का अलग होना है, तरंग बन जाना है। अब दूसरा अट्रैक्शन, यू आर लाइक स्पेस नाउ, एम्प्टीनेस। और मन एक ब्लोअर है, हवा। और ब्लो किसको कर रहा है? तरंगों को, बादलों को। अब बादल अलग तरह के मन ब्लो कर रहा है, आकर्षण के विकर्षण के क्लाउड्स। एंड आप स्पेस है, तो जो भी बादल उठेंगे मन के द्वारा उठाए जाएंगे, जो भी तरंगे आएंगी वो सब चली जाएंगी ना। जब तक तुम बादलों को पकड़ने का प्रयास मत करो, बादल तुम्हारा क्या कर सकते? चाहे घने बादल हो, काले बादल हो, सफेद बादल हो, बिजली चमकाते बादल हो, बारिश के बादल हो, घनघोर बारिश वाले हो, थ्रेटनिंग क्लाउड्स हो, लेकिन आकाश को तो थ्रेटन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अनंत है। जैसे मैंने कहा सागर को तो लहरें तरंगित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सागर अनंत है। लहरें तो एक आकार है छोटी देर के लिए बना हुआ।
तो जितनी भी तुम्हारी संवेदनाएं वो तो क्लाउड्स हैं जो मन ने क्रिएट किए हो। माइंड क्रिएटेड क्लाउड्स हैं विच विल बी ब्लोन अवे। माइंड ब्लो कर रहा है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे जा रहे हैं, स्पेस की स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब तुम इन्वॉल्व हो गए इसमें, तुमने पकड़ना शुरू किया, क्लाउड का अटेंशन देना शुरू किया, मन ने उस खेल में तुम्हें उलझा लिया। अब सुबह दोपहर रात ये चिंता के क्लाउड, ये क्रोध के, ये मोह के, ये अट्रैक्शन के, ये आकर्षण के, ये विकर्षण के हो गए, तुम क्लाउड ही बन गए। अब तुम भूल गए कि तुम आकाश थे। अब मन जिधर ब्लो करता है तो उधर ही क्लाउड ब्लो कर देता। इधर को ब्लो किया तो इधर, उधर को ब्लो किया तो इधर, जिधर चाहे उधर ब्लो हो रहे थे। तो तुम क्या हो गए? अस्थिर हो गए। अटेंशन अस्थिर हो गया। क्लाउड तो अस्थिर होते ना, आकाश स्थिर है, क्लाउड तो अस्थिर है। हवा ने तुम्हें अस्थिर, मन की हवा ने तुम्हें अस्थिर किया, और किया नहीं, अस्थिर रखा सारे वक्त, क्योंकि तुमने कनेक्ट किया उसके साथ, आइडेंटिफिकेशन किया। और मैं कहता हूं तुम तो जरा क्लाउड को जाने दो, यू आर स्पेस, लेट द क्लाउड पास। ठीक है, तुमने क्लाउड बन के देख लिया, मन बन के, अब थोड़ा देर हमारे साथ बैठो, अब जरा क्लाउड छोड़ दो, अब बी द स्पेस नाउ। अब देखो, अब कौन सी चिंता है तुम्हें, कौन सा क्रोध है, कौन सा मोह है, कौन सी अशांति है, कौन सी बेचैनी है। और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ कौन सी भगवान की तुम पूजा करोगे? क्या जरूरत है पूजा की, और क्या जरूरत है प्रार्थना की? और प्रार्थना और पूजा करके तुम क्या पाना चाह रही थी? गंतव्य क्या था तुम्हारा पूजा का, प्रार्थना का? शुभ हो, भला हो, वेल बीइंग के लिए प्रार्थना कर रही थी। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, किस चीज का आशीर्वाद दे? गॉड ब्लेस यू फॉर व्हाट? फॉर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन दिस वर्ल्ड? ईश्वर अगर आशीर्वाद दे तो तुम्हें अनइन्वॉल्व करने के लिए, डीपर इन्वॉल्वमेंट के लिए? मोर प्लेजर दे ताकि तुम्हें ज्यादा पेन हो कल को? ईश्वर तुम्हें किस बात का आशीर्वाद दे, टेल मी ना। और किसकी हम पूजा करें और किसकी प्रार्थना करें? ये बादल को हटा दो। हम जुड़े बादलों से खुद हैं, बोलते हम बड़े बंधन में पड़े, अब हमें मुक्त कर दो। कौन मुक्त करेगा? तुम तो स्पेस थे। कथाएं, भागवत, टेक्स्ट बुक्स, कौन तुम्हें यहाँ मुक्त करेगा? ये तुम्हारे अंदर घटना घट रही है, गुरु भी बाहर बैठा बेचारा, क्या करेगा गुरु? ये तो घटना तुम्हारे अंदर घट रही। गुरु कहता तुम पहले से मुक्त हो, अब तुमने पकड़ा है तो तुम छोड़ दो, बस इतना ही मात्र बहुत है। और छोड़ के तुम अनुभव करो कि छोड़ने के बाद तुम्हें कैसा लगता है। अब मेरे शब्दों पे विश्वास पे मत जाना, अब तुम अपनी एक्सपीरियंसिंग पे जाना। जिनमें तुम उलझे हो वो दृश्य हैं, और दृश्य सभी झूठे हैं, और तुम तो दृष्टा हो। तो दृश्या दृश्य एक मिल जाएंगे तो क्या रहा, ना तुम दृष्टा रहे ना दृश्य रहे, अब तुम तो एक ही हो गए सब। अगर तुम दृष्टा हो तो किसके थे? इस दृश्य के दृष्टा थे। दृश्य को दृश्य रहने दो, दृष्टा को दृष्टा रहने दो। दृष्टा मात्र सत्य है, अविचल है, अपरिवर्तनीय है। दृश्य सभी बदलने वाले हैं, परिवर्तनीय है, क्षण क्षण बदल रहे हैं। तुम जो अपरिवर्तनीय हो, अनचेंजेबल हो, स्टेबल हो, अल्टीमेट हो, इसेंस हो, तुम नॉनसेंस के साथ क्यों जुड़ जाते हो? सेंसलेस चीजों के साथ क्यों जुड़ते हो, उन क्लाउड्स के साथ? जब कहते तुम जुड़ते हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर अटेंशन, योर अटेंशन इज यू नाउ। या अब शरीर बॉडी बाहर है और अंदर खेल चल रहा है। इन योर स्पेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो तुम्हारे स्पेस अंदर है ना, दैट्स द स्पेस ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर कभी हमारे शब्द अगर बाहर से पड़े और तुमने उन शब्दों पे
शुरू की, चलो विटनेसिंग मोड में आ जाते। सर बार बार रो रहे हो तो कहते विटनेसिंग, क्या विटनेसिंग करें, क्या देखें, आंखें तो बंद है तो क्या देखें। बाहर तो आंखें दृश्य, बाहर के दृश्य देखती हैं, अंतर दृश्य देखना मतलब मन के दृश्य, जो मन प्रोजेक्ट कर रहा है। मन बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है। अब मन प्रोजेक्ट कर रहा है, तुम दृश्यों में इन्वॉल्व होगी तो ऐसा हो गया, ये प्रोजेक्टर था, ये स्क्रीन था, तुम बीच में बैठी थी, तो जो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा, तुम उसके साथ आइडेंटिफाई कर रही, तो रो रही हो, हंस रही हो, सीटी बजा रही हो, सब कुछ हो रहा है। अब हमने कहा कि यहाँ पे तुम बैठी हो, कैन यू बी विटनेस, तुमने कहा हाँ, तो तुम पीछे आ जाओ। अब तुम पीछे आ गई तो तुम्हें कैनवस भी दिखाई दे रहा, प्रोजेक्टर भी दिखाई दे रहा, और आगे लोग बैठे भी दिखाई दे रहा। अब तुम पीछे आ गए, अब तुम्हें ज्यादा वाइडर व्यू मिल गया। अब तुम्हें ये व्यू मिल गया है, तो रील का काम है, ये लाइट एंड साउंड का काम है, क्या इसमें इन्वॉल्व होना, और क्या इसके साथ रोना हंसना, इसमें क्या आंसू आना। ये तो रील है, दिन में 4 दफा चलाई जाएगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यू आर रियल, बट दिस इज रील। अब मैं तुम्हें कहता हूं, जो पीछे बैठा, क्या इसको भी देखा जा सकता है? जो आगे बैठा है, जो स्क्रीन है उसको देख रहा है, आगे बैठा हुआ ना। अब हमने पीछे बैठा है तो तुमको प्रोजेक्टर भी दिख रहा है, आगे वाला व्यक्ति भी दिख रहा है, और स्क्रीन भी दिख रहा है। अब मैं बोलता हूँ, क्या इसको भी देखा जा सकता है जो पीछे बैठा है? रेज योर हैंड्स। क्या इसको भी परसीव किया जा सकता है जो पीछे है प्रोजेक्टर के? ये तुम्हारा चैतन्य है, क्या इसको भी प्रोजेक्ट देखा जा सकता है? कल मैंने ये बात सिखाई थी। तुम और विड्रॉ करो पीछे, और फिर तुमने जो हमने तुम्हें 360 का विजन बताया था आकाश से, इन सबको तुम देख सकते हो। जो व्यक्ति के अंदर मौजूद आत्माएं हैं वो सब तुम्हें दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि एवरीथिंग इन 360 डिग्री विजन में आ गया। ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, 360। अब हम तुमसे बोलते क्या उसको भी देखा जा सकता है? अब वहां रुक, अब तुम्हारा वहां बोलते अब कहाँ जाए, अब कहाँ है, अब तो परम में आ गए, उसको कौन देखे? इसका मतलब परमात्मा नहीं देखा जा सकता। परमात्मा परम दृष्टा है, परम है, परम इज अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट विटनेसिंग। वो परम दृष्टा है, वो सब छोटी मोटी आत्माओं, सब शरीर, सबको देख रहा है। सारे संसार को, एक आदमी की आत्मा छोड़ो, हर जीव को देख रहा है, हर घटना को देख रहा है, हर ग्रह को देख रहा है, हर नक्षत्र को देख रहा है, हर गैलेक्सी को देख रहा है। तो जो सबको देख रहा है, पूरे ब्रह्मांड को, उसको कौन देख सकता है? और जो देख सकता है वही परम ब्रह्म है। इसका मतलब वो अनंत विस्तारित है। अब अनंत के बाहर कैसे जाओगे तुम? कल्पना के सिवा और कुछ नहीं तुम्हारे पास है। इसका मतलब द अल्टीमेट व्यूइंग, द अल्टीमेट सीइंग, द अल्टीमेट विटनेसिंग परम दृष्टा है। और वो दृष्टा सबको देख सकता है, ये दृष्टा यहां से आगे देख सकता है, ये दृष्टा यहां से आगे। सब कहते हैं दृश्य सभी झूठे हैं, दृष्टा मात्र सत्य है। स्क्रीन के कंपैरिजन में आगे बैठा व्यक्ति सत्य है, स्क्रीन बिल्कुल झूठा है। और इस व्यक्ति के कंपैरिजन में पीछे जो बैठा है प्रोजेक्टर के, वो ज्यादा सही है, ये बिल्कुल झूठा। और इसके कंपैरिजन में जो टोटल परम व्यूइंग है, वही सत्य है, इसीलिए उसे परमात्मा कहा है। ये फर्क हो गया आत्मा और परमात्मा में, दृष्टा और सर्वदृष्टा में फर्क हो गया। फिर परम दृष्टा को एक व्यक्ति थोड़ी दिखाई देगा दुनिया में, क्योंकि उसके लिए तो करबों अरबों अरबों जीव तो एक ही ग्रह पे हो गए, और लाखों ग्रह, और हजार लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, और इतना बड़ा स्पेस, और इतना बड़ा। तुम्हारी प्रार्थना वहां तक कैसे पहुंचेगी? कौन से शब्द पहुंचेंगे? और कैसे वो तुम्हारे बुलाने पे आ जाएगा? और क्यों तुम मुझे बुलाना चाहती हो? तुम अदना से छोटे से जीव वो परम जो सबको चला रहा है, ब्रह्मांड को। हे प्रभु, गिव मी स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड इट, गिव मी स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड दिस विदाउट गेटिंग इमोशनल।
डीपर एंड डीपर, तभी तो मैंने कहा था अनंत का है। क्लाउड तुम्हारे पास आते तुम पीछे हटो, माया के क्लाउड और पीछे हटो, और तुम पीछे हटो, तुम्हारी गहराई तो अनंत है। क्लाउड की अप्रोच तो लिमिटेड है, मन की अप्रोच सीमित है। सागर की गहराई अनंत है, लहरों की तो सीमा है, और तुम असीम हो। तुम इसी परमात्मा के हिस्से हो, सिर्फ एक छोटे से आकार में आबद्ध हो गए, इतना ही फर्क है। तुम भी परमात्मा ही हो। अगर अपने कमरे में तुम अपने को बाहर से देखने लगो तो तुम परमात्मा हो गई। अब वो आकार जो तुम, निराकार तुम्हारे अंदर था, वो बाहर आ गया। अब तुम्हारे आकार को जो देख ले बाहर से, वो परमात्मा है। तुम्हारे आकार को जो अंदर से देख ले, वो आत्मा है। अब विस्तारित किया, एक्सटेंशन किया। अब तुम एक कमरे में बैठी हो, चारों तरफ से, जैसे सीलिंग से हर कॉर्नर से, चारों तरफ से तुम अपने आप को बैठा हुआ देख रही हो। अब उससे भी बाहर चले जाओ, पूरी बिल्डिंग के बाहर से तो पूरी बिल्डिंग ही दिखाई दे रही, और पूरे शहर, फिर पूरी अर्थ, सब। मैं एक्सपेरिमेंट कराता था, इसीलिए कराता था एक्सपेरिमेंट, सिर्फ यही उसका पर्पज होता था। तुम अनंत के यात्री हो। तुम इतना फाइनाइट बॉडी में आबद्ध होके सिकुड़ के रह गए, तुम इतने छोटे हो नहीं। तुम अनंत की सत्ता हो। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश नहीं। देह है नाशी, देह विनाशी, मन है विनाशी, तुम अविनाशी हो। अविनाशी भीख मांग रहा है विनाशियों से। क्या लगता है तुम्हें, जो मैं ये कह रहा हूँ सच है, कि जो बाहर से आप लोग जान जान रहे थे वो सच है? सत्य की फीलिंग थोड़ी आ रही कि नहीं? रियलिटी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं? कि वाकई में हम क्या समझ के जीते हैं, और सत्य में हम हैं क्या? और ये परतें यहीं खुलती सत्संग में आके। बाहर भी रहती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं। सब मिस्ट हट जाती है, सब धुआं छट जाता है, सब बादल छट जाते हैं। स्काई इज वेरी क्लियर, स्पेस इज वेरी ब्राइट, और तुम सच्चिद आनंद हो। और बादल कह रहे थे तुम तकलीफ हो, तुम समस्या हो, ये हो, तुम वो, और तुम वैसे ही हो गए, रोने भी लगे, गाने लगे, ये तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारा नफा हुआ, ये व्यक्ति मर गया, इसकी घटना। तुम बोलते किसका व्यक्ति, कौन व्यक्ति? मेरी व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं तो कैसा व्यक्ति कोई मेरा हो सकता है? मैं तो सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। मुझे कोई दुखी कर कैसे सकता है, जब तक मैं उसके साथ जुड़ न जाऊं? और ये क्षमता मेरी, अटेंशन मेरी है, सत्य भी मैं ही हूँ। आप लोग जरा बताना कि अभी आप हिप्नोटाइज स्टेट में हैं, सत्संग में आने से पहले हिप्नोटाइज स्टेट में थे? जरा बताना हमको, हु कैन टेल? अभी डी हिप्नोटाइज हुए, पहले हिप्नोटाइज थे? या पहले डी हिप्नोटाइज थे, अब आके हिप्नोटाइज हुए? पहले थे, अभी नहीं। अभी डी हिप्नोटाइज हुए मालूम लगा? नहीं नहीं, अभी हिप्नोटाइज में नहीं है। हाँ, अभी तो वही डी प्रॉपर। हिप्नोटाइज, मतलब हिप्नोसिस का जब असर चला गया, तब तुम्हें रियलिटी का आभास हुआ, सत्य का आभास हुआ, तुम्हारे वास्तविकता का आभास हुआ। अभी ये जो अंदर से हो रहा है, ये आभास है। एक्सपीरियंसिंग विजिडम, अवेकनिंग, दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग। क्योंकि हिप्नोटिज्म में आप मूर्छित थे। हिप्नोटाइज आदमी से, जो हिप्नोटाइज करने वाला, वो जो कराएगा वो करता है, वो ऑर्डर करता है, बोलते तुम यहाँ से उठ के वहां जाओ, चल देगा। बोलते वो चीज उठा के लाओ, वो आंखें खुली है उसकी। लेकिन जो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति, हिप्नोटाइज को जो ऑर्डर देगा, वो वैसे ही करेगा, उसी को फॉलो करेगा। और डी हिप्नोटाइज हो गया तो बोलते क्या वर्ड, कुछ नहीं। इसी तरह से माया जो तुम्हें ऑर्डर देती है, मन जो तुम्हें ऑर्डर देता है, तुम वैसे ही करते चले जाते हो। तो जब तुम डी हिप्नोटाइज स्टेट में होते तो बोलते कैसा ऑर्डर, क्या करना है? शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर को भूख नहीं लगी, तुम क्यों डालना चाहते हो? शाम का टाइम हो गया, खाना खा लो। तो दोपहर का टाइम होगा, भोजन का टाइम होगा, टाइम से खाते हैं नहीं?
हम शरीर की जरूरत से भोजन लेते हैं। कल मैं हंगर पे बात करूंगा, 4 तरह की जो हंगर है उन पर बात करूंगा। 25%, 50%, 75% एंड 100% हंगर। कल का सब्जेक्ट होगा, लेकिन पहले आज हमें ये बात तो कंप्लीट करने दो कि बंधा कौन है, बंधा किससे है, किसने बांधा है, किसको बांधा है, कौन मजबूर है दुनिया में, कौन स्वतंत्र है, किसको विश्वास करना चाहिए, तप क्या है, त्याग क्या है। इन शब्दों के शायद अब गहरे में अर्थ तुम्हें समझ में आ रहे हैं। स्वास्थ्य क्या है, अस्वस्थता क्या है। मन के बहकावे में 100% चलना रोग है, रोग अस्वस्थता है। मन की बात, हर एक बात मानते चले जाना रोग को आमंत्रण देना है, दुखों को आमंत्रण देना है, क्रोध को आमंत्रण देना है। और नोइंग के बॉडी की जरूरत देखो, आप दोनों जान सकती, मन की जरूरत क्या है, शरीर की जरूरत क्या है। ये भूख शरीर से लग रही है कि मन से लग रही है। शरीर मांग रहा है क्योंकि चला नहीं जा रहा, भूख इतनी ज्यादा है, उठने को नहीं हो रहा है, तो ये शरीर की भूख है। तो फिर आपको कभी डकारे नहीं आएंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, तो एसिडिटी भी नहीं होगी। ये होती कब, जब आप मन की भूख से खाते। मन मीन्स टाइम। सुबह हुआ ब्रेकफास्ट, सुबह हुआ लंच, फिर टी टाइम, फिर खाने का टाइम, फिर डिनर का टाइम, सब टाइम है। फिर एसिडिटी का टाइम भी होता है कि नहीं। फिर ओबेसिटी का भी टाइम होता है, फिर डायबिटीज का भी टाइम होता है। अब तो पहले कल वाले शब्दों से जरा हम रिपीट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कितने लोगों ने कल का दोबारा से सुना था, क्योंकि एक दफा तो तुमने सुना जब हम कह रहे थे, और एक दफा सुना फुर्सत से बाद में, सोते समय रात को, या जब वक्त था। वो ये सुनना तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, और वो सुनना अंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ तो आप डायरेक्ट फट से सेपरेट हो जाते, फट से समझ जाते कि यू आर एसेंस, यू आर प्योर एसेंस। और माइंड एंड बॉडी इज कंडीशन पार्शियल एसेंस। 20% सत्य है, 25%, लेकिन यहाँ 100% सत्य है। तो तुम 100% की बात मानोगे कि 25% की बात में। सत्य संग मतलब कौन है, इस सेंस के संग कौन, तुम्हारा अटेंशन, तुम नहीं, तुम तो यहीं बैठे जहाँ बैठे। सत्य के संग कौन है, तुम्हारा अटेंशन। झूठ के संग कौन, जब मन के संग चला जाता है अटेंशन। मुक्त कौन होता है, अटेंशन। कहाँ से, झूठ से और मन और शरीर से। कब मुक्त होता है, जब वो अपने ही घर में रहता है, एसेंस में रहता है, सत्य में रहता है। जब वो दृष्टा बन के रहता है तो सत्य है, और दृश्य बन गया झूठ हो गया। फिर वो 1000 बकवास करने दो, 1000 नॉलेज दिखाने दो, स्क्रिप्चर को कोट करेगा हजारों, करो, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा, फिर हमने वो फलाने गुरु के पास गए थे, हमें इसकी। तो इतने गुरुओं के पास जाने की सच में जरूरत है क्या। आत्म गुरु के पास क्यों नहीं गए थे। अटेंशन अपने अंदर क्यों नहीं गया, बाहर क्यों भटक रहा है। बाहर भटक रहा है मन की चाह की तरफ। तुम किससे मुक्ति पाना चाहते हो। मैं सोचता हूँ कि शायद